जय हिंद दोस्तों। एनसीईआरटी स्टडी विद पंकज सर में एक बार आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि यह मेरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आर एस अग्रवाल बुक से चल रहा है। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिया। दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली। क्वेश्चन है 2x + 3y = 8 और x - 2y + 3 = 0। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं। तो इस तरह से हम एक बॉक्स बना लेते हैं। ये एक बॉक्स बन गया। इसको नाम दे देंगे हम x और ये हो गया y। इसको 3 खंड में हम बांट लेते हैं। ये हो गया 3 खंड हो गया। चलिए सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है 2x + 3y = 8 दिया है। तो हम क्या करेंगे, 3y = 2x प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा और y = हो जाएगा 8 - 2x। 3 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में बदल जाएगा। तो y का मान क्या हो जाएगा, 8 - 2x/3। अब इसमें से कॉमन लेना है तो हम ले सकते हैं। तो y = 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 4 - x/3 हो गया। चलिए अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम x का मान हम रखते हैं। तो x का मान सबसे पहले दोस्तों क्या हम मतलब ऐसा मान रखेंगे जो हमको फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। तो x का मान हम क्या रखते हैं, 1 रखेंगे। तो लिखेंगे पुटिंग x = 1। यदि हम x का मान अगर हम 1 रखते हैं तो y = क्या हो जाएगा, 2 4 - 1 / 3 हो जाएगा। तो 2 4 में से 1 गया तो 3 / 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो y का मान क्या आ जाएगा, y का मान आ जाएगा 2 हो जाएगा। फिर चलिए अब हम क्या करते हैं, लिखेंगे पुटिंग y x = क्या मान रखते हैं, तो x = हम मान रखते हैं 4 रखते हैं। x का मान 4 रखेंगे तो y = क्या हो जाएगा, 2 4 माइनस और x का मान हम क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, डिवाइडेड 3 हो जाएगा। तो y = हो जाएगा 2, 4 में से 2। तो अगर हम x का मान हम 4 रखेंगे तो 4 रखते हैं तो हो जाएगा 4, तो 2 और 4 माइनस यहाँ पे 4 रखेंगे, -4 डिवाइडेड 3। तो y = हो जाएगा 4 में से 4 गया 0, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0/3। यानी y का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चलिए अब फिर क्या करते हैं, हम x = क्या मान रखते हैं, लिखेंगे पुटिंग x = -2। x का मान हम क्या रखेंगे, -2। तो y = हो जाएगा 2 और 4 माइनस और -2 ब्रैकेट में रखते हैं, डिवाइडेड 3। तो y = हो जाएगा 2 और 4 और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, -+ हो जाएगा, डिवाइडेड 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 और 4 और 2 क्या हो जाएगा, 6। 2 × 6 डिवाइडेड 3, 3 से 2 बार में कट जाएगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। यानी अगर हम x का मान यदि हम -2 रखते हैं तो y का मान क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, इस तरह से हमको फर्स्ट इक्वेशन से x और y का मान हमने निकाल लिया। अब सेकेंड इक्वेशन में आते हैं। सेकेंड इक्वेशन के लिए हम एक बॉक्स इस तरह से तैयार कर लेते हैं। एक बॉक्स बन गया जिसमें हम x और y का मान रखते हैं। इसका भी हम लोग 3 खंड तैयार कर लेते हैं। चलिए सेकेंड इक्वेशन क्या दिया है, इक्वेशन है x - 2y + 3 = 0। अब इसमें x = क्या होगा, 2y माइनस में है, इधर आकर के प्लस में हो जाएगा, 2y हो जाएगा और 3 इधर प्लस में, इधर आकर के माइनस हो जाएगा। यानी x = क्या हो जाएगा, 2y - 3 हो जाएगा। चलिए अब हम क्या रखते हैं, y का मान हम रखते हैं। तो लिखेंगे
पुटिंग y इक्वल टू, और y का मान हम क्या रखते हैं, तो y का मान हम रखते हैं 1 रखते हैं। तो यदि हम y का मान हम 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 2 1 अब -3 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 2 1 जा 2 -3, तो x इक्वल टू हो जाएगा -1। यानी अगर y का मान 1 रखेंगे तो x का मान हो जाएगा -1। चलिए फिर से हम क्या करते हैं, हम इसमें y का मान अब क्या रखते हैं, लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू क्या मान रखते हैं, y इक्वल टू हम रखते हैं 0 रखते हैं। यदि हम y का मान यदि हम 0 रखते हैं तो x इक्वल टू हो जाएगा 2, y के जगह पर क्या रखेंगे 0 और -3 हो जाएगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 -3, यानी y अगर x का मान y का मान यदि हम 0 रखेंगे तो y का मान मेरा हो जाएगा -3 हो जाएगा। चलिए अब फिर से हम रखते हैं पुटिंग, लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू, y का मान हम क्या रखें 2 रखते हैं। अगर y का मान 2 रखेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × 2 और -3 हो जाएगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा 2 2 जा 4 -3, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी अगर हम y का मान अगर हम 2 रखते हैं तो x का मान मेरा क्या हो जाएगा 1। चलिए दोस्तों, इस तरह से यह मेरा फर्स्ट इक्वेशन का मान हो गया और यह मेरा जो हो गया सेकेंड इक्वेशन का मान निकल गया। अब इसको हम ग्राफ पे सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, इस तरह से हमने ग्राफ पर, यह मेरा हो गया x एक्सिस हो गया, यह मेरा x डैश हो गया, यह मेरा y एक्सिस हो गया और y डैश एक्सिस हो गया। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को लेकर चलते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में x का मान मेरा आया था 1, तो यहाँ पे हो गया 1, और y का मान आया था 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यानी लिखेंगे 1 और 2। उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन में ही x का मान आया था मेरा 4, तो x का मान 4 है तो 1 2 3 4 ये हो गया, और y का मान आया था 0, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 और 0। फिर फर्स्ट इक्वेशन में ही थर्ड मतलब x का मान आया था मेरा -2, तो यहाँ पे हो जाएगा -2, और y का मान आया था 4 आया था, तो y का मान हो जाएगा 4 1 2 3 4, यानी ये पॉइंट आ गया मेरा -2 और 4 आ जाए। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, आपस में मिला देते हैं। तो इस पॉइंट को आपस में यदि हम मिलाते हैं, चलिए अब मिला दिए इसको। अब इसका नाम हम दे देंगे, इस पॉइंट का नाम दे देंगे 2x + 3y = 8। चलिए अब सेकेंड इक्वेशन से चलते हैं। सेकेंड इक्वेशन में x का मान आया था मेरा -1, x का मान -1 है तो कहाँ पे आ जाएगा, यह मेरा होगा -1, और y का मान आया था +1, तो y का मान हो जाएगा 1, यानी यहाँ पे ये पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा -1 और 1 हो जाएगा। फिर x का मान आया था मेरा सेकेंड इक्वेशन में ही x का मान आया था -3, तो -3 यहाँ पे हो जाएगा 1 2 और 3, ये हो गया -3, और y का मान आया था तो 0, तो यहाँ पर लिखेंगे -3 और 0। फिर x का मान मेरा आया था 1 +1, और y का मान आया था 2, तो 1 और 2 यहीं पर आ जाएगा। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, आपस में मिला देते हैं। तो इस पॉइंट को आपस में यदि हम मिला देंगे, चलिए अब इसका नाम हम क्या लिख देंगे, इसका नाम हम देते हैं, सेकेंड इक्वेशन था मेरा, सेकेंड इक्वेशन मेरा था x - 2y + 3 = 0। अब हमें दोस्तों x और y का मान निकालना है। तो x और y का कटान बिंदु कहाँ है, यहाँ पर है। तो पहला जो होता है x का मान होता है, तो x = मेरा क्या होगा, x = हो जाएगा 1, और y = क्या होगा, y = हो जाएगा मेरा 2। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।